हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं करनाल ज़िले के बारे में। हमने हिसार ज़िले के बारे में कंप्लीट डिटेल से उसके बारे में पढ़ लिया है, उसकी स्थापना और रिलेटेड जितनी भी उससे रिलेटेड टॉपिक और क्वेश्चन बनते थे वो हमने कर लिए हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके HSC एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हमारा दूसरा ज़िला हो जाएगा करनाल जिला। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंदर महत्वपूर्ण ज़िले, इसके व्यक्तित्व के बारे में, स्थापना और इसके सभी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो HSC एग्जाम में आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा करनाल ज़िला, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखते हैं करनाल ज़िले के बारे में। देखिए मैप में देखते हैं तो करनाल ज़िले के साइड में ईस्ट में हो जाएगा, पूर्व दिशा में हो जाएगा यहाँ पे यूपी उत्तर प्रदेश, और ऊपर की साइड हो जाएगा उत्तर दिशा में यमुनानगर, और उसके साइड में कुरुक्षेत्र, और यहाँ पर कैथल पश्चिम दिशा में, और नीचे की तरफ पानीपत, और साइड में ये जींद। तो करनाल है वो कितने जिलों से सीमा बनाता है? ये इसकी सीमा लगती है यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत, 5 जिलों से, साइड में यूपी से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा करनाल जिला। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो इसकी स्थापना हमने पढ़ ली, 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल। तो जब हरियाणा बना था उस टाइम पर इसका, हरियाणा का जब गठन हुआ था, हरियाणा पंजाब का, तो उस टाइम पर इसका क्षेत्रफल कितना था? 7,964 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और उस टाइम पर ये हिसार के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला है, और वर्तमान में हो जाएगा इसका 2,520 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, गठन के समय 7,964 वर्ग किलोमीटर, और अब है वर्तमान में 2,520। अब देखिए जनसंख्या। तो जनसंख्या हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की जनसंख्या हो जाएगी आपकी 15 लाख से अधिक, क्योंकि उसके बाद तो जनगणना हुई नहीं है, तो ये 2011 का आंकड़ा है। 15 लाख से भी अधिक करनाल जिले की जनसंख्या थी। अब आगे देखिए करनाल का पुराना नाम। तो करनाल जिले का पुराना नाम क्या था? कर्णालय। कर्णालय ये नाम किसके ऊपर पड़ा था? राजा कर्ण थे, जो दानवीर थे, जो गरीबों को सोना चांदी दान देते थे, और वो जिस तालाब के किनारे भगवान सूर्य की उपासना करते हुए सोना चांदी दान देने का काम करते थे गरीबों को, तो उसी तालाब को हम कर्ण झील या करनाल के नाम से, या कर्ण झील या कर्ण तालाब के नाम से जानते हैं। तो राजा कर्ण के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी, तो इसका नाम करनाल हुआ। और कर्ण के कारण, तो कर्णालय ये कर्ण का घर, कर्ण प्लस आलय, आलय का अर्थ होता है घर, तो कर्ण का घर कर्णालय, और करनाम इसका करनाल नाम पड़ गया। अब आगे देखिए उपनाम। करनाल जिले के उपनाम पढ़ते हम। तो पहला हो जाएगा धान या चावल का कटोरा। पहले धान उगाते, धान को फिर उसके छिलकों को उतारने के बाद भी चावल बच जाते हैं, तो चावल का कटोरा, धान का कटोरा। ठीक है, करनाल को बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कृषि यंत्र भी हैं, इसके कारण इसे एग्रो हब ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं। और प्राचीर शहर, प्राचीर शहर इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे एक सुनियोजित तरीके से इसका ये बसाया गया शहर है, जो इसे अंग्रेजों ने बसाया था। अंग्रेजों ने हरियाणा के ऊपर अधिकार किया था 1803 में, और 1805 में करनाल पर। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 1806 में इसे अंग्रेज़ों ने एक प्लानिंग करके सुनियोजित तरीके से इसे बसाया। इसके अंदर ये बहुत सारे चेंजेस किए गए, उसके कारण इसे बसाया गया था, तो इसे बोला जाता है प्राचीर शहर। वॉल टाउन बोलते हैं, वॉल टाउन। हरियाणा का पेरिस भी इसे बोला जाता है, हरियाणा का पेरिस, क्योंकि जो सिटी है पेरिस वो सबसे सुंदर और सुनियोजित, सबसे सुंदर दिखने वाला शहर है। ठीक है, तो इसे हरियाणा का पेरिस करनाल को बोला जाता है। इसे सुनियोजित तरीके से बसाया गया शहर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इसकी तहसील और विधानसभा क्षेत्र।
तो देखिए, तो करनाल जिले की तहसील और विधानसभा क्षेत्र अगर आपसे पूछ ले तो ये 5 ही हो जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र और तहसील 5 हैं दोनों ही। तो हमारी पहली हो जाएगी करनाल, दूसरी हो जाएगी असंध। असंध का पुराना नाम क्या है? आसद्वित। आसद्वित नाम है इसका। अष्टाध्यायी में इसका वर्णन है कि असंध का पुराना नाम आसद्वित है। तीसरी हो जाएगी आपकी इंद्री, फिर चौथी हो जाएगी घरुंडा, पांचवी हो जाएगी नीलोखेड़ी, ये रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट है। ठीक है, तो ये आपके 5 विधानसभा क्षेत्र या तहसील हो जाएंगे। अब आगे देखिए, उप तहसील के बारे में पढ़ते हैं। तो करनाल जिले की उप तहसील कितनी हो जाएंगी आपकी? 3 हो जाएंगी। तो पहली हो जाएगी इसमें निगड़ू, और दूसरी हो जाएगी नीसिंग, तीसरी हो जाएगी बल्ला। ठीक है, ये आपकी उप तहसील हो जाएंगी 3। अब पढ़ते हैं हम उद्योग। करनाल जिले में कौन कौन से उद्योग हैं, स्थापित किए गए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, पहला हो जाएगा आपका चिकित्सा उपकरण उद्योग। करनाल का ये, करनाल में चिकित्सा उपकरण उद्योग। दूसरा हो जाएगा आपका वनस्पति तेल उद्योग, ये भी आपका करनाल जिले में हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा कृषि उपकरण उद्योग, ये भी आपका करनाल जिले में हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा लिबर्टी जूता उद्योग, लिबर्टी के जूते बनते हैं, ये विदेशों में भी इसका वो निर्यात किया जाता है लिबर्टी जूते का, विदेशों में भी एक फेमस है ये लिबर्टी जूता उद्योग। फिर आपका चौथा, 5वां हो जाएगा चावल उद्योग। ये चावल उद्योग है, इसमें चावल के 2 बड़े ब्रांड हैं। पहला हो जाएगा आपका दुनार मिल, दूसरा हो जाएगा इंडिया गेट। ठीक है, और चावल उद्योग है ये करनाल के तरावड़ी में है। और सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला चावल कौन सा हो जाएगा इसमें? बासमती चावल हो जाएगा। सबसे अच्छी जिसकी गुणवत्ता है जिस चावल की, ये लंबे लंबे चावल होते हैं, ये आपका हो जाएगा बासमती चावल। ठीक है, तो इसके 2 बड़े ब्रांड हो गए दुनार मिल और इंडिया गेट, ये हो जाएंगे आपके करनाल जिले के उद्योग। ठीक है, अब आगे देखिए, करनाल जिले के मंदिर पढ़ते हैं हम। ये हम आपको सभी इम्पोर्टेंट ही करवा रहे हैं टॉपिक, जो HSC एग्ज़ाम में आते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। पहला हो जाएगा आपका माता बाला सुंदरी मंदिर बड़ा गांव में, ये करनाल के बड़ा गांव में आपका हो जाएगा माता सुंदरी का मंदिर, करनाल के बड़ा गांव में। ठीक है, दूसरा हो जाएगा सीता माई मंदिर, सीता माई गांव में, ये यहाँ पर सीता माता थी वो यहाँ पर समाई थी इस सीता माई गांव की धरती पर, तो यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर सीता माई मंदिर बना दिया सीता माई गांव पर। ठीक है, अब आगे, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे करनाल जिले के प्रसिद्ध मेलों के बारे में, यहाँ कौन कौन से मेले लगते हैं। तो देखिए, पहला हो जाएगा हमारा देवी का मेला, ये हो जाएगा आपका करनाल के पटेड़ा गांव में। दूसरा हो जाएगा गुग्गा पीर का मेला, ये भी आपका करनाल में हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका पांडू मेला पफाना असंध में, ये हर प्रतिमा लगने वाला ये मेला है, प्रति महीने इसका आयोजन होता है पांडु मेले का। ठीक है, ये हर महीने लगता है पांडु मेला, ये भी आपका करनाल जिले में हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका पराशर का मेला, ये पराशर ये महर्षि वेदव्यास है जिन्होंने महाभारत लिखी है। ठीक है, और उनका ये मेला हो जाएगा करनाल में। फिर आगे देखिए, बाबा सिमरन दास जी की कच्ची समाधि का मेला, ये भी आपका करनाल जिले में हो जाएगा। फिर आपका छड़ियों का मेला, ये भी आपका करनाल जिले में हो जाएगा ये। और फिर है सालवन गांव, इसमें सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं, ये करनाल जिले में हो जाएगा आपका सालवन गांव, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम, यह हो गए आपके प्रसिद्ध मेले, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे है आपके शिक्षा और संस्थान। करनाल जिले में कौन कौन से शिक्षा और संस्थान हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो देखिए, पहला है हमारा दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी,
कुटेल गांव में। और इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने, ऑनलाइन उद्घाटन इसका किया था। तो हमारी पहली हो जाएगी दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी। आगे हो जाएगी आपकी महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी अंजन स्थली में। ये भी आपकी करनाल जिले में हो जाएगी। अंजन स्थली माता अंजनी की थली या गांव, वहाँ पर रहती थी भगवान हनुमान की माता अंजनी माता, सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये आपका अंजन स्थली ये भी करनाल जिले में हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, ये भी आपका करनाल जिले में हो जाएगा। और फिर है सैनिक स्कूल, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में कुंजपुरा में। ये भी आपका करनाल जिले में हो जाएगा। और ये कुंजपुरा ये रियासत भी रह चुकी है। और रियासत की स्थापना किसने की थी? निजाबत खान ने रियासत की स्थापना की थी आपकी निजाबत खान ने। तो ये हो जाएगा आपका सैनिक स्कूल 1961 में इसकी स्थापना, ये भी करनाल जिले में हो जाएगा। फिर आपकी JNU जवाहर नवोदय विद्यालय सांगा गांव, करनाल के सांगा गांव में JNU जवाहर नवोदय विद्यालय, ये भी आपका करनाल के सांगा गांव में हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं हम। आगे देखिए सेंटर ऑफ एम्बुलेंस फॉर वेजिटेबल 2011 में इसकी स्थापना हुई थी गरोंडा में। इजराइल देश के सहयोग से इसे बनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए अब आपका NCC अकादमी रायपुरा, ये भी आपकी करनाल जिले में हो जाएगी। ये गरोंडा की तहसील रायपुरा, गरोंडा तहसील। ठीक है, ये भी आपकी करनाल जिले में हो जाएगी। आगे देखिए अब माता प्रकाश कौर मुक बंधीर आवासीय विद्यालय, ये यहाँ पर आवासीय विद्यालय हॉस्टल भी है यहाँ पर, ये भी आपका करनाल जिले में हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं उद्यान प्रशिक्षण केंद्र उचानी करनाल में। तो ये आपका उद्यान प्रशिक्षण केंद्र ये भी आपका करनाल जिले के उचानी गांव में हो जाएगा। ठीक है, अब आगे है गन्ना प्रजनन केंद्र, ये भी आपका करनाल जिले में हो जाएगा। और गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यमुनानगर में होता है। और ये जो गन्ना प्रजनन केंद्र ये स्थापित किया था अंग्रेजों ने। ठीक है, 1932 में इसको स्थापित किया था। और सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका यमुनानगर में। लेकिन भारत का गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर में। भारत का गन्ना प्रजनन केंद्र हो जाएगा आपका कोयम्बटूर में। और हरियाणा का गन्ना प्रजनन केंद्र हो जाएगा करनाल में। ठीक है, अब आगे देखिए CSSRI, ये आपका केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान, ये इसकी स्थापना हुई थी 1969 में करनाल में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1969 में करनाल जिले में। फिर आगे देखिए DWR गेहूं शोध निषेधालय, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में करनाल में। फिर आपका पोल्ट्री प्रशिक्षण, ये हो जाएगा आपका करनाल के नीलोखेड़ी में। यहाँ पर 21 दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है। पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र है ये नीलोखेड़ी में। फिर आगे देखिए, आगे है आपका राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, 1985 में इसकी करनाल जिले में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर आगे है आपका हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी, करनाल के नीलोखेड़ी में 1990 में इसकी स्थापना हुई थी हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। ये सभी हम शिक्षा और संस्थान इनके बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। फिर है आपका NDRI, ये हो जाएगा आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये आपका हिंदी में। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। ठीक है, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, अंग्रेजों ने की थी। कहाँ पर? बेंगलोर में।
एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग रिसर्च। तो देखिए एनडीआरआई है जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना है 1923 में पहली बार अंग्रेजों ने की थी, बेंगलोर में की थी। ठीक है, बेंगलोर में इसकी स्थापना की थी। और फिर 1936 में ये ज़्यादा बड़ा नाम था तो इसका नाम बदलकर इंपीरियल डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। ठीक है, फिर बेंगलोर से करनाल में स्थानांतरित हुई ये 1955 में। ओके, अब तो इसे डीम्ड विद्यालय का दर्जा मिला था 1989 में। तो ये हो जाएगी आपकी एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का इसे दर्जा मिला था। ठीक है, और 1990 में आईवीएफ का इस्तेमाल, इस राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये जो एनडीआरआई है, इसने 1990 में आईवीएफ का इस्तेमाल करके क्या किए थे, एक भैंस तैयार की थी और उसका नाम क्या रखा था, प्राथरम। प्राथरम उसका नाम रखा था। और भैंस का प्रथम क्लोन तैयार करने का रिकॉर्ड है एनडीआरआई के पास। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी एनडीआरआई। आगे देखिए, ये फेमस अनुसंधान संस्थान आपका। आगे हम पढ़ते हैं पर्यटन स्थल। करनाल जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारा पहला हो जाएगा छावनी चर्च टावर। पर्यटन स्थल में हमारा पहला क्या हो जाएगा, छावनी चर्च टावर, ये हो जाएगा आपका करनाल जिले में। ठीक है, फिर दूसरा है सेंट जेम्स चर्च, ये भी आपकी कहाँ हो जाएगी, करनाल जिले में। फिर आपका पांच पीरों की मजार, ये आपका करनाल के मधुबन में पांच पीरों की मजार। फिर आपकी शाह अलामा नूर मोहम्मद, ये हो जाएगी आपकी करनाल के नेवल गांव में। ठीक है, फिर ये है जो नेवल गांव, ये हरियाणा का पुलिस कमांडो भी यहाँ पर नेवल गांव में है। फिर आपकी मीरा साहिब का मकबरा, ये भी आपका करनाल जिले में हो जाएगा। फिर है बू अली शाह कलंदर की दरगाह, ये करनाल के गरोंडा में। फिर है मामा भांजा सराय, ये भी आपकी करनाल के गरोंडा में हो जाएगी। और ये जो मामा भांजा मकबरा है ये है आपका सोनीपत में। ठीक है, मामा भांजा सराय ये तो है करनाल के गरोंडा में, और मामा भांजा एक मकबरा है वो हो जाएगा आपका सोनीपत में। और ये अलीशा कलंदर की दरगाह एक गरोंडा में, और एक हो जाएगी आपकी पानीपत में। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे है कर्ण झील। कर्ण झील ये है आपकी उचाना, करनाल के उचाना में इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। ठीक है, आगे देखिए अब फिर आपकी चक्रवर्ती झील, ये भी आपकी कहाँ हो जाएगी, करनाल में। और वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के नाम पर इसका नाम पड़ा था चक्रवर्ती झील का, जो हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं विक्टोरिया हॉल। इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। ये रानी विक्टोरिया के नाम पर इस हॉल की स्थापना की थी, लेकिन बाद में इसे गांधी मेमोरियल हॉल इसका नाम रख दिया गया विक्टोरिया हॉल से बदल के। ये भी आपका करनाल जिले में हो जाएगा। आगे आपका बादशाही पुल, ये भी कहाँ हो जाएगा आपका करनाल जिले में। ठीक है, फिर आपका पराशर तालाब, ये करनाल के बैलोलपुर गांव में हो जाएगा। आगे आपका अटल पार्क, ये अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति यहाँ पर इस पार्क में स्थापित है। अटल बिहारी वाजपेयी की यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है अटल पार्क में, ये भी आपका करनाल जिले में हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका जरासंध का टीला या किला, ये भी आपका असंध में हो जाएगा, करनाल के असंध में। फिर आगे है आपका राजा गजपत सिंह का किला। राजा गजपत सिंह का किला या टीला, ये भी आपका करनाल में हो जाएगा।
गजपत सिंह का किला इसे करनाल जिला बोलते हैं। ठीक है, और करण स्टेडियम है वो भी आपका करनाल जिले में हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व में करनाल जिले में जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी ये है कल्पना चावला। प्रसिद्ध व्यक्ति तो यही थी करनाल जिले से, तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1961 को। तो इनका जन्म, कल्पना चावला का जन्म हुआ था 1 जुलाई 1961 को करनाल जिले में। और ये अंतरिक्ष पर जाने वाली दूसरी प्रथम महिला थी, दूसरी प्रथम भारतीय थी और पहली महिला थी। तो ये गई थी अंतरिक्ष पर 17 मार्च 1962 को। ठीक है, और इनके बचपन का नाम हो जाएगा मोंटो, और इनके पति का नाम जॉन पियरे हैरिसन, जो फ्रांस के थे। इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी टैगोर बाल निकेतन स्कूल से, जो करनाल में है, और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इन्होंने स्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की थी। तो इनका स्कूल हो जाएगा टैगोर बाल निकेतन स्कूल, जो करनाल में है, और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इन्होंने स्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की थी। और इसी के चलते इनका नासा में चयन हुआ था 1994 में। ठीक है, 1994 में इनका नासा में चयन हो गया था, और पहली बार 1997 में यह अंतरिक्ष में गई थी। लेकिन दूसरी बार जब ये अंतरिक्ष में गई तो कोलंबिया यान में गई थी। ये कई बार ये अंतरिक्ष में जा चुका था ये यान, लेकिन उस टाइम पे ये आते टाइम कोलंबिया यान है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई कोलंबिया यान में। ठीक है, तो कल्पना चावला के नाम से तारामंडल भी है, वो कहाँ आपका थानेसर में। तो ये हो जाएगी आपकी प्रसिद्ध व्यक्ति, तो कल्पना चावला ही है करनाल जिले से। तो ये हो गया आपका करनाल जिला। हमने हिसार जिले के बारे में भी पढ़ा दिया, करनाल जिले के बारे में भी पढ़ा दिया। अब आगे आपके लिए एक नए जिले के साथ क्लास लेकर आएंगे, जिसके अंदर सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और ये हमने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और HSC एग्जाम में ये जितने भी आते हैं आपके टॉपिक, ये सभी क्लियर करवा दिए हैं। डिटेल के साथ हम आपको जिलों के बारे में बताएंगे, इनके प्रसिद्ध जितने भी वही पर्यटन स्थल और इसके शिक्षा संस्थान, जितने भी व्यक्तित्व के बारे में, जो भी आपको एरिया हो गया और इसकी स्थापना, सब के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो इसी के साथ ओके फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।